नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल की जो भी शिक्षा संबंधी टीचर संबंधी नई अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्या है नई अपडेट्स। तो ये एक मुख्य अपडेट है बीएड धारकों के लिए, यानी जिन्होंने अभी तक कुछ ग्रेजुएशन की है लेकिन बीएड वगैरह कुछ नहीं किए, तो उसके लिए जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उससे पहले के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में ही है, वो देना होता है। तो बीएड कॉलेजों में नामांकन मई के पहले सप्ताह से होगा। मिशन एडमिशन कितनी सीटों पर है वो भी देख लेते हैं। 36,000 सीटों पर सूबे में होगा नामांकन। 1 महीने तक आवेदन करने का मिलेगा मौका, यानी 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, उसके लिए है। तो देखते हैं पूरा क्या है माजरा कि राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार इसकी तैयारी हो रही है। 1 माह तक आवेदन का मौका मिलेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में 9 अप्रैल से आवेदन के लिए तिथि निकाली गई थी, लेकिन एकाएक आवेदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा और आवेदन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। राज्य के लगभग 350 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। एंड पटना सहित बिहार में बीएड में कितने 36,000 से सीटें हैं और सरकारी और निजी सभी कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है। विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित कट ऑफ प्राप्त करने के बाद ही निजी और सरकारी विद्यालयों में क्या है मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। वहीं राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए एक साथ प्रवेश परीक्षा होगी। एंड पिछली बार दाखिले के लिए 1,85,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। उम्मीद है कि ज़्यादा आवेदन होगा, यानी अब की बार है वो ज़्यादा आवेदन हो। बिहार में लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इस बार तीसरे चरण में 90,000 और नियुक्तियाँ होनी हैं। NTRE 3 री एग्ज़ाम अभी होगा 10 से 12 जून है, तो 90,000 और नियुक्तियाँ होनी है। ऐसी स्थिति में आवेदन की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, यानी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आवेदन की संख्या वो बढ़ने के आसार है। और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो ये विश्वविद्यालय है वो अपनी जानकारी पूरी जल्द ही जारी करेगा। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और जो अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। देख पा रहे हैं यहाँ प्रखंडों में पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों के लिए आवासीय सत्यापन अनिवार्य है, यानी जो प्रखंडों में पदस्थापित शिक्षक है उनके जो आवास है, यानी पहले बोला था कि आवास है वो नज़दीक होने चाहिए विद्यालय के, और अब उसका सत्यापन भी अनिवार्य है। आवासीय सत्यापन नहीं कराने पर अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को दिया आदेश। आवासीय सत्यापन नहीं कराने पर अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक। गर्मी में स्कूल के निरीक्षण में हाँफ रहे अफसर। एंड इधर ये आवासीय सत्यापन के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं क्या है। राज्य के प्रखंडों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षा अधिकारियों और कर्मियों को अपना आवास उसी प्रखंड में रखना अनिवार्य है। इसी संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। और इसमें कहा है कि जो अधिकारी व कर्मचारी प्रखंड में पदस्थापित है उनका आवासीय सत्यापन करवाना अनिवार्य है, अन्यथा अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। एंड आदेश के मुताबिक प्रखंड कार्यालयों में शिक्षा विभाग के पदस्थापित या प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग के पदस्थापित व प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारी है वह अपने रोस्टर के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। यह भी तय सामने आया है कि ऐसे पदाधिकारी या कर्मी अपने पदस्थापन व प्रतिनियुक्ति स्थल पर अपना आवास न रखकर जिला स्तर पर रखते हैं, जिसके कारण रोस्टर के अनुसार उनके द्वारा आवंटित विद्यालयों का सही समय निरीक्षण नहीं किया जा रहा है या निरीक्षण वह वो प्रभावित हो रहा है, अतः एक गंभीर विषय है। तो इसके बारे में पहले भी कुछ अपडेट्स आई थी जो मैंने बताई थी आपको। एंड अभी भी ये दोबारा से इन्होंने सख्त ली क्या है, दोबारा से इनको बोला है डीईओ एंड जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको भी कि अप्रैल का वेतन है वो काट लिया जाएगा अगर आवासीय सत्यापन नहीं किया तो। एंड इधर गर्मी में स्कूलों के निरीक्षण में हाँफ रहे अफसर, ये भी इसी से रिलेटेड है। और ये रहा यहाँ पर
गर्मी के स्कूल निरीक्षण में हार रहे अफसर, राज्य के विद्यालय में निरीक्षण में निकल रहे अफसरों को भीषण गर्मी परेशान कर रही है। ऐसे में रहने के आदी हो चुके अफसरों को लू लगने की शिकायतें मिल रही है। एंड शिक्षा विभाग के एक उपनिदेशक ने बताया कि सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान दोपहर की भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। इससे कई अफसरों की तबीयत खराब होने की शिकायतें मिली हैं। वैसे सभी जिलों में हर दिन 60,000 तक विद्यालयों में निरीक्षण हो रहा है। एक दिन में 547 शिक्षक गैर हाजिर पाए गए हैं, जिसके विरुद्ध वेतन कटौती का आदेश दिया गया है। बच्चों एवं शिक्षकों को भी परेशानी हो रही है। तो जो छुट्टी का माहौल है उसमें ये विद्यालय लगा रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षकों और बच्चों को तो परेशानी होनी ही है। बच्चे अपना छुट्टी का जो है मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन ये शिक्षा विभाग है वो करना नहीं दे रहा है। तो विभिन्न जिलों से मिली सूचना के अनुसार विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की खातिर बच्चों को दोपहर 12 बजे तक रुकना पड़ रहा है। इससे बच्चों को भीषण गर्मी से घर लौटने में परेशानी हो रही है। यही हाल शिक्षकों का भी है, क्योंकि शिक्षा विभाग की हिदायत है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने के बाद ही शिक्षक विद्यालय छोड़ेंगे। शिक्षक अभिषेक कुमार ने बताया कि विद्यालय छोड़ने के समय भीषण गर्मी रहती है। ऐसे में कई बार महिला शिक्षकों या बीमार शिक्षकों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उनको क्या है कि जो अभी मिशन दक्ष के तहत क्लासें चल रही है उसमें मध्याह्न भोजन भी देना जरूरी है। अगर नहीं दिया, अगर एक भी बच्चे ने निरीक्षण के टाइम ये बोल दिया कि हमें मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया, ऐसा है वैसा है, तो इन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इस डर से शिक्षक भी क्या है थोड़े बौखलाए हुए हैं, वो अपना समय पर क्या है कार्य कर रहे हैं। वैसे तो ये पाबंदी ऐसे अनुशासन के तौर पर देखें तो ठीक है, लेकिन ये छुट्टियों के माहौल में ऐसा करना ठीक नहीं है। विशेष कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति वो 26,97,000 पार। अच्छी बात यह है कि 71,000 प्रारंभिक विद्यालय में संचालित हो रही विशेष कक्षाओं में बच्चों की संख्या वो 26,97,000 पार कर चुकी है। ये शिक्षा विभाग की निगरानी रिपोर्ट में सामने आई है। तो देखना रहेगा कि आगे अब इतनी भीषण गर्मी में कैसा माहौल रहने वाला है एंड शिक्षकों के और बच्चों के साथ कैसा न्याय होगा वो तो हम आगे ही जानेंगे, नेक्स्ट अपडेट में देखेंगे। एंड इसके बाद है सेवानिवृत्त कर्मियों को 1146, 1370 और 1520 रुपये मिल रही पेंशन। यानी पेंशन के नाम पर ये इतना तो घर बैठे ही कोई काम करे तो भी कमा लें, लेकिन इन्हें कितना मिल रहा है 1146, 1370, ये कैसे पेंशन है। अब भी सरकार कहेगी एनपीएस से सही। एनपीएस में न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं किया है। एनपीएस लागू होने के बाद बिहार में 10,000 कर्मी क्या है रिटायर हो चुके हैं। पेंशन इतनी की गुजारा मुश्किल है। 1146 रुपये में पेंशन में तो दवा का आधा खर्च भी नहीं निकलता। 1520 रुपये में कैसे कटेगा जीवन, सरकार ज़रूर सोचें। 1370 रुपये पेंशन तो सही मायने में बुढ़ापे का मजाक। एंड 2758 रुपये पेंशन धोखा है। ओपीएस लागू करें सरकार। तो इनका भी जायज़ है कि इतनों सालों तक ये इनके पास रोज़गार था, अब रोज़गार के नाम पर कितना ये इनके दवा का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है और कैसे जीवन यापन करेंगे। तो इनकी भी बातें जायज़ है, क्योंकि अब ये इतने बुढ़ापे में कहाँ से रोज़गार लाएंगे। तो इनकी पेंशन है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए। यूँ समझे पेंशन स्कीम में क्या अंतर है पुरानी पेंशन और नई पेंशन में के। और जीपीएफ की क्या है सुविधा पुराने में थी, लेकिन अब की सुविधा नहीं है। वेतन कटौती नहीं थी पहले, अब वेतन 10% की कटौती हो चुकी है। समर्थन विरोध तब अब में सारा यहाँ पर दिया है। एंड एनपीएस का गणित और रेगुलेशन कौन कुल जमा 60% कर्मियों को वापस 40% पर पेंशन। और कर्मियों का सवाल क्या है, नई पेंशन स्कीम अगर इतनी ही बेहतर है तो हमारे माननीय खुद पर इसे क्यों नहीं लागू करते। इनकी बात सही है, ये भी अच्छी बात है कि माननीय है वो खुद पर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड PFRDA तय करता है कहाँ पर जो निषेध होगा निवेश होगा पैसा। तो ये सब मामला है वो इनकी बातें भी, इन बूढ़े बुजुर्ग हो चुके शिक्षकों की बातें भी ठीक है, ये कहाँ से पैसे लाएंगे। और ये दिलचस्प अलग ही एक अपडेट है। शौचालय में विद्यालय मध्यपुर का नया प्राथमिक विद्यालय डरिया टोल स्थापना काल है वो 2006 से ही भवन नहीं है यहाँ पर विद्यालय का। एंड देख सकते हैं आप शर्मनाक व्यवस्था। शौचालय के कमरे में रजिस्टर कुर्सी व टेबल रखे जाते हैं और दूसरे कमरे में मध्याह्न भोजन बनाने का बर्तन चावल व अन्य सामान। फिर भी ये शिक्षक क्या है मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है इनकी भी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनको भी कि क्या इनका कहना है। मधुबनी जिले के मध्यपुर प्रखंड का नया प्राथमिक विद्यालय डरिया टोल शौचालय में चलाया जा रहा है। शौचालय के एक कमरे में विद्यालय की पंजियाँ और कुर्सियाँ टेबल रखे जाते हैं, वहीं दूसरे कमरे में मध्याह्न भोजन बनाने का बर्तन
चावल और सामग्री रखी जाती है। शौचालय के बरामदे पर बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। पेशाब घर वाले कमरे में एमडीएम बनाया जाता है। बारिश होने पर छुट्टी दे दी जाती है। और बखराइन पंचायत के डरिया टोल वार्ड 7 में यह स्थित यह विद्यालय अपने स्थापना काल 2006 से ही भवनहीन है। स्थापना काल से यह विद्यालय सड़क किनारे पीपल पेड़ के नीचे चलता था। 2015 में यहाँ चलाया जा रहा है। इस विद्यालय के पास 3.5 कट्ठा भूमि है। 3.5 कट्ठा भूमि है। इस भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा से मिट्टीकरण कार्य किया गया है और 2010 में सरकार द्वारा आवंटित 1,40,000 की राशि से विद्यालय की भूमि पर 2 कमरों के शौचालय का निर्माण करवाया गया। इसी में 2 पेशाब घर भी संयुक्त रूप से बनाए गए। अब यही शौचालय स्कूल संचालन में उपयोग किया जा रहा है। शुरू में विद्यालय विकास मद की राशि से हेडमास्टर द्वारा फूस की झोंपड़ी बनाकर वर्ग संचालन किया जा रहा था और झोंपड़ी के क्षतिग्रस्त होने से शौचालय में पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षकों को दाद देनी पड़ेगी कि ये शिक्षक ऐसे भी माहौल में पढ़ा रहे हैं। एंड स्कूल ऑफिस यहाँ, ये देखो स्कूल ऑफिस, यहाँ कुर्सी सब सामान यहाँ रखा है। एंड कक्षा 1 से 5 तक कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे नामांकित है। नया प्राथमिक विद्यालय डरिया टोल में एक शिक्षक जुबेर अंसारी पदस्थापित है। वहीं यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी है, एचएम भी है। वहीं दूसरे विद्यालय के शिक्षक राजहंस कुमार साहू को दिसंबर 2023 से यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रभारी प्रधानाध्यापक जुबेर अंसारी ने जानकारी दी कि वर्ग 1 से 5 तक स्कूल में कुल कितने हैं? 20 बच्चे यहाँ नामांकित है और ग्रीष्मावकाश के दौरान दक्ष कक्षा के लिए 10 छात्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें शनिवार को 3 छात्र उपस्थित थे और विद्यालय में अमीरती देवी एवं कौशल्या देवी 2 रसोइया कार्यरत है। सिर्फ 3 छात्र आने के कारण एमडीएम नहीं बनाया जा रहा था। तो देख सकते हैं ये शिक्षक भी ऐसे माहौल में पढ़ा रहे हैं। हालांकि ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है, घास फूस का ही मानो ये शौचालय के अंदर ये शिक्षा व्यवस्था शिक्षा दे रहे, तो इनको भी दाद देनी चाहिए। ये भी इनकी एक अच्छी पहल है कि बच्चों के भविष्य के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। एंड ये बहुत विचारणीय है मुद्दा, तो आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। एंड जो शिक्षा विभाग है उसको भी गौर करनी चाहिए ऐसे मामलों पर। तो देखते हैं क्या रहेगा इसके बारे में, क्योंकि अभी तो ये दैनिक भास्कर के अंदर आ चुकी है, तो क्या पता कुछ नया हो। तो देखना रहेगा आगे भी इस अपडेट पर। अगर कोई नई अपडेट आती है इसके बारे में तो ज़रूर आपको सूचना दी जाएगी, अपडेट किया जाएगा आपको। तो ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा अपने चैनल से और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। एंड तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय